परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज के द्वारा जो हम सभी को हाईक्यू प्रदान किए गए हैं, उन हाईक्यू के अर्थों को हम यहाँ पर सभी समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक नए हाईक्यू के अर्थ को यहाँ पर समझेंगे। मैं निर्दोषी हूँ, प्रभु ने देखा वैसा किया करता। मैं निर्दोषी हूँ, प्रभु ने देखा वैसा किया करता। यहाँ पर आचार्य भगवान सबसे पहले कहते हैं कि मैं निर्दोषी हूँ। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं निर्दोषी हूँ? यहाँ पर निर्दोषी का अर्थ क्या है? यहाँ पर निर्दोषी का अर्थ यह है कि यह जो मार्ग है, ये जो मोक्ष का जो मार्ग है, ये इनके द्वारा प्रणीत नहीं है, ये इनके द्वारा चलाया हुआ नहीं है, यह इनकी कल्पना का नहीं है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि आज जो हमें मुनिराज दिख रहे हैं, इनने जो मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, तो ये मोक्ष मार्ग इन्होंने कैसे जाना? क्या ये परंपरा अभी से शुरू हुई? क्या इस परंपरा को, इस मोक्ष के मार्ग को इन्होंने अपनी कल्पना से जाना और अपनी कल्पना से जानकर इस मार्ग पर चलने लगे कि हाँ, यही मोक्ष मार्ग है? ऐसा प्रश्न कोई व्यक्ति कर सकता है। जो मुनिराज इस मार्ग पर चल रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है? जो आज मुनि बने हुए हैं और जो ये मानते हैं कि रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, तो इसका प्रमाण क्या है? उन्होंने ये कैसे जाना? क्या उन्होंने अपनी कल्पना से जाना? यह तीर्थंकर परंपरा तो हर काल से चली आ रही है, अनादि काल से चली आ रही है। हर कल्प काल के अंदर, अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के अंदर जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उस क्रम से, उस श्रृंखला से चलती आ रही है। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। आगे कहते हैं, प्रभु ने देखा वैसा। तीर्थंकर भगवानों ने जैसा मोक्ष का स्वरूप, जैसे मोक्ष मार्ग का स्वरूप देखा है और उन्होंने उपदेशित किया है, वही का वही मोक्ष मार्ग आज आचार्य और तीर्थंकर परंपराओं के माध्यम से सभी को ज्ञात है। आगे कहते हैं, किया करता। जैसा तीर्थंकर भगवानों ने मोक्ष का स्वरूप बताया है, वैसा का वैसा क्रिया रूप करते हैं, उसी का पालन करते हैं, उसी को धारण करते हैं, उसी रत्नत्रय को धारण करते हैं, जैसा तीर्थंकर भगवानों ने मोक्ष के स्वरूप को बतलाया है। इसलिए पूज्यवर कहते हैं कि जैसा तीर्थंकर भगवानों ने मोक्ष मार्ग के स्वरूप को बताया है, उसी को वह वैसा ही समझते हैं, वैसा ही पालन करते हैं। और ये जो मुनिचर्या के माध्यम से रत्नत्रय को धारण कर कर मोक्ष पथ पर वह चल रहे हैं, वह उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वह तो तीर्थंकर भगवानों के द्वारा बताया हुआ है और क्रम से आचार्य परंपरा के माध्यम से बिल्कुल चलता आ रहा है। इसलिए यहाँ पर पूज्यवर का जो पूरे हाईकू का आशय यहाँ पर हम सभी यह समझते हैं। इस पूरे हाईकू को अगर हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें तो पूज्यवर सबसे पहले कहते हैं कि मैं निर्दोषी हूँ। मैं निर्दोषी हूँ का अर्थ ये है कि ये जो मोक्ष का स्वरूप है, इस मोक्ष मार्ग का स्वरूप है जिस पर वो चल रहे हैं, रत्नत्रय को धारण करके चल रहे हैं, वो कोई समझे कि मोक्ष मार्ग इनके द्वारा बनाया हुआ है, तो यह इनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये तो तीर्थंकरों के द्वारा प्रणीत है। उन्होंने क्रम से चलता आ रहा है। हर कल्प काल के अंदर जो अब अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल हैं, उन कालों के माध्यम से तीर्थंकरों भगवंतों के माध्यम से यह क्रम से प्रवाहमान है। मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप और क्या है उसका मार्ग, और यह तीर्थंकर भगवानों का ही ज्ञान का विषय है। उन्होंने ही इस ज्ञान से, अपने ज्ञान से जाना है और उन्होंने जो मोक्ष का स्वरूप है वह कैसा है, जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप है वह कैसा है, यह इन्होंने नहीं जाना, वह तो तीर्थंकरों ने जाना था और तीर्थंकरों ने जानकर हम सभी को उपदेशित किया है और वैसा ही हम पालन कर रहे हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, वैसा ही जान रहे हैं। इस प्रकार यह पूरे हाईकू का यहाँ पर अर्थ है। हमें बहुत अच्छे से हमने इस अर्थ को समझा। आगे फिर हम नए हाईकू पर चर्चा करेंगे और उसके अर्थों को समझेंगे। निश्चित ही आपको यह हाईकू का अर्थ पसंद आया होगा और हम सभी आगे भी और नए हाईकू पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज की जय।